हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? ऑल वेल? सो बच्चों, आज हम लोग अपना पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी डिस्कस कर लिया था। अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। हाउ डज इट वेरी विद कंसंट्रेशन फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये हमारा मोलर कंडक्टिविटी है। कैसे वेरी करती है? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इट इंक्रीजेज एज कंसंट्रेशन डिक्रीज, because on dilution degree of ionization increase, more number of ions produced, so conductance increase होती है। सेकेंड हमारे पास है, ये एक इक्वेशन दिया है, ई नोट का वैल्यू दिया है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले डेल्टा जी नोट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब हमें के सी कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास सबसे पहला जो फॉर्मूला आ जाता है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। एफ हमारा फेराडे कांस्टेंट 96500 है, और ई नोट का वैल्यू हमें गिवन है 0.236। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है -45548 जूल पर मोल। इसी को हम लोग लिख सकते हैं -45.54 किलो जूल पर मोल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम नेक्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू। यहां से हमारे पास इक्विलिब्रियम पर ई सेल आपका 0 हो जाता है, ई नोट सेल का वैल्यू गिवन है, एन का वैल्यू 2 है। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.062 लॉग के। और यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास के सी का जो वैल्यू आएगा दैट इज 9.6 इंटू 10⁻⁷ ये वैल्यू आ जाएगा। देख लीजिए आप। डन। नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। आईयूपीएससी नेमिंग करनी है हमें, आईयूपीएससी नेमिंग करनी है। सो पहले हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आता है। NH3 हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, Cl पर -1, NO2 पर -1। तो हम लोग इसका नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, डाई अमाइन क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम और रोमन में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि 2 है, ये है। नेक्स्ट हमारे पास क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। इसका नाम हो जाएगा हमारे पास पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो, पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो क्रोमेट 3। ये हो जाएगा पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो क्रोमेट 3। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका नाम हो जाएगा पेंटा अमाइन कार्बोनेट
पेंटा अमाइन कार्बोनेट, कोबाल्ट उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और क्लोराइड। देख लीजिए एक बार। सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें नेमिंग लिखनी है और जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखनी है। देख लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया। राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड, इथीन आएगा बच्चे, यहाँ पर इथीन आएगा इसमें। सो हमारे पास क्या आएगी मैकेनिज्म, इथेनॉल CH3CH2OH, ये गिवन है। ये फास्ट स्टेप होता है, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन, ये फास्ट स्टेप होता है। ये क्या बनेगा, CH3CH2OH H+, यहाँ से ये निकल जाएगा H2O, यहाँ से ये H2O निकल जाएगा -H2O, ये बन जाएगा CH3CH2+। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास -H+, यहाँ से आपके पास ये H+ निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। ये मैकेनिज्म है। सबसे पहले H+ का अटैक, कार्बोकैटायन बना, वहाँ से H+ निकल गया, इथीन बन जाएगा। नेक्स्ट है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। सो इसके बहुत सारे टेस्ट है हमारे पास, है ना, आप लिख सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट है हमारे पास, बाय लुकास रिएजेंट, बाय लुकास टेस्ट, बाय विक्टर मेयर टेस्ट, बाय विक्टर मेयर टेस्ट, आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लुकास टेस्ट की बात करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो टर्बिडिटी देता है। 1 डिग्री अल्कोहल क्या देता है, टर्बिडिटी। उसमें आपको लग जाते हैं 24 आवर। सेकेंडरी अल्कोहल देता है टर्बिडिटी 5 मिनट में और टर्सरी अल्कोहल देता है टर्बिडिटी 1 मिनट में। तो आप देख सकते हैं लुकास टेस्ट आप देख लीजिए या फिर विक्टर मेयर टेस्ट, इनमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं। व्हाट हैपन व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट। डी ग्लूकोज का इनके साथ ट्रीटमेंट करने से क्या मिलता है आपके पास, ये है। तो सबसे पहले डी ग्लूकोज CHOCHOH 4 टाइम्स CH2OH, ये है। अगर इसकी रिएक्शन हम HI के साथ करते हैं, अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, HI के साथ करते हैं, तो हमें मिलता है N-हेक्सेन। HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो N-हेक्सेन देता है। अगर हम इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो इस केस में हमें मिलता है COOH CHOH CH2OH, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। और अगर हम इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ करते हैं तो हमें मिलता है सैकेरिक एसिड। ध्यान से देखिए, ऊपर COOH है ग्लूकोनिक एसिड,
ऊपर नीचे दोनों साइड COOH है, सैकेरिक एसिड, सैकेरिक एसिड। सो ये 3 है, HI के साथ रिएक्शन, Br2 के साथ रिएक्शन और HNO3 के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट हमें एक पैसेज गिवन है ना, इसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हम बात करें व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, द सॉल्यूशन हैविंग same value of osmotic pressure are called isotonic solution। हम बोले कि ये हमारे पास A सॉल्यूशन है, ये हमारे पास B सॉल्यूशन है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई A इज इक्वल्स टू पाई B। सो हम बोलेंगे ये दोनों सॉल्यूशन जो हमारे पास है ये कैसे सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक है। तो हम लोग बोलेंगे अगर ऐसा है सो ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। वन एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस इन फूड प्रिजर्वेशन, एप्लीकेशन क्या है, सो हम बोलेंगे यूज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स और सुगर टू क्रिएट जैम्स, जेलीज एंड पिकल्स देख लीजिए। आउट ऑफ 1 मोलर KCl एंड 1 मोलर यूरिया विच हैज हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, तो आप जानते हैं खुद से पाई होता है हमारे पास ICRT, कंसंट्रेशन दोनों में 1 मोलर है, R कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। और इस KCl के केस में ये डिसोसिएट होगा K प्लस प्लस Cl माइनस, तो I का वैल्यू कितना है हमारा 2, और यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यूरिया के केस में जो I का वैल्यू है वो है 1। सो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, आंसर आ जाएगा 1 मोलर KCl। 1 मोलर KCl हैज़ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, शॉर्ट में लिख देता हूँ OP, ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 32 गिवन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br react with alcoholic KOH to give compound B. Compound B is treated with HBr to give an isomer of A. When A is treated with sodium metal, it gives compound D, which is different when N-butyl bromide is reacted with sodium. Means आपका जो है वो N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड जब रिएक्शन करता है तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है। सो सिंपल सी पहले अगर बात करें, इसमें हमारे पास जहाँ स्पेस है वहाँ पर बात करते हैं, ये है। सो हमारे पास जो गिवन है स्पीसीज वो ये हो सकता है CH3 CH CH3 CH2 Br, ये है। अगर इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ, सो हमें मिलता है
एलिमिनेशन रिएक्शन CH3 डबल बॉन्ड CH2 ये मिलता है। फिर इसकी रिएक्शन हम HBr के साथ करते हैं, सो हमें मिलता है CH3Br ये मिलता है। यहां पर अगर इसकी रिएक्शन हम करते हैं सोडियम के साथ तो ये वुड्स रिएक्शन हो जाएगी, वुड्स रिएक्शन। सो हमारा जो A है वो ये है, हमारे पास B जो है वो ये है, C जो है ये है, और ये हमारे पास वुड्स रिएक्शन हो जाएगी। विच टाइप ऑफ आइसोमर इज प्रेजेंट बिटवीन A एंड C? A और C में, इसमें हमारे पास पोजीशन आइसोमर है। Br जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन बदल गई है, सो इसका आंसर आएगा पहले का पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। देन सेकंड हमसे पूछा है राइट IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड D। तो D जो हमारे पास है उसका IUPAC नेम लिखना है। सो मैं थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ नीचे। जो हमारा D कंपाउंड बनेगा वो ये ऐसा बनेगा CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। इसमें आप इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 2,5 डाईमिथाइल 2,5 डाईमिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम होगा। जो हमारा सेकंड है वो ये है, देख लीजिए। ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड बी, तो बी का स्ट्रक्चर ये है हमारे पास। हाउ विल यू कन्वर्ट बी टू ए? हाउ विल यू कन्वर्ट बी टू ए? बी से ए कैसे आए, मतलब हम वापस कैसे आए भाई, हम वापस। तो हम इसकी रिएक्शन कर देंगे HBr और H2O2 परऑक्साइड की प्रेजेंस में। एंटी मार्कोनिकोफ रूल लग जाएगा, है ना। HBr H2O2, देख लीजिए काफी अच्छा क्वेश्चन था, 1 मिनट इसको देख लीजिए। पहले हमसे क्या पूछा है, कौन सा आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है। सेकंड IUPAC नेम ऑफ D, तो हमारे पास बन जाएगा 2,5 डाईमिथाइल हेक्सेन। बी का स्ट्रक्चर भी बनाया है, बी का ए में कन्वर्जन भी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। कैलकुलेट E नोट फॉर द फॉलोइंग। इसके लिए E नोट कैलकुलेट करना है हमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास E सेल गिवन है, वही नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे हम। E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई N log Q। ये है। सो हमारे पास E सेल गिवन है 0.261 इज इक्वल टू E नोट सेल कैलकुलेट करना है माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई N 6 है, log 0.01 का स्क्वायर और ये 0.01 का क्यूब। ये बन जाएगा हमारे पास। यहाँ से E नोट सेल जो है वो आएगी 0.281।
देख लीजिए, यूजिंग ई नोट वैल्यू ऑफ ए एंड बी प्रिडिक्ट विच वन इज बेटर फॉर कोटिंग। ई नोट वैल्यू हमारे पास आयरन का गिवन है और ए का गिवन है और बी का भी गिवन है। सो ये सब रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, आयरन +2 से आयरन, ए +2 से ए और बी +2 से बी, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। तो यहाँ पर आयरन का तो रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन अच्छा हो, किसका ऑक्सीडेशन अच्छा हो, तो हम लिखेंगे कि जो ए है, मेटल ए जो है, मेटल ए इज बेटर फॉर कोटिंग, मेटल ए इज बेटर फॉर कोटिंग। आयरन टू प्रिवेंट corrosion, to prevent corrosion, because it has more negative, it has more negative standard reduction potential, more negative standard reduction potential, it has more negative standard reduction potential. It means it will oxidized easily. So protect the iron. So protect the iron. सिंपल है, हमारे पास सब रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, मतलब आयरन का तो रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन हो जाए, है ना, किसका ऑक्सीडेशन हो जाए और वो इसको कोरोजन से बचाए, तो ए आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारे पास ये जो है, ये क्वेश्चन आ गया केमिकल काइनेटिक्स से, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया केमिकल काइनेटिक्स से, और इसमें हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें यूज करना है एरिनियस इक्वेशन को, एरिनियस इक्वेशन यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, व्हाट आर लैंथेनोइड्स, राइट देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है n-2 f 1 से 14 n-1 d 0-1 ns2। हम ये बात करें कि लैंथेनोइड्स क्या होते हैं, सो ये हमारे पास 14 एलिमेंट्स की सीरीज है ना। लैंथेनोइड्स क्या होते हैं, सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स, ए सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स, ए सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर, फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71 that fill 4f orbital, that fill 4f orbital। ये है हमारे पास। What are lengthenoid contraction? So slow and steady decrease in size on moving from left to right is known as lengthenoid contraction। कॉन्सिक्वेंस क्या है lengthenoid contraction के, 4d and 5d series have same size, 4d and 5d series element have same size, have same size, same या similar
साइज। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जिरकोनियम और हॉफनियम का जो साइज है वो सिमिलर होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद दिस अमोनिया ऑन हीटिंग फॉर्म दिस। तो ये हमारे पास सब बातें की गई है, कौन सा आपको एक्सप्लेन करना है, ए बी और सी क्या है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद अमोनिया एंड ऑन हीटिंग फॉर्म बी, देन विच ऑन हीटिंग विद ब्रोमीन और KOH फॉर्म कंपाउंड सी, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। तो हमारे पास ये बन जाएगा सबसे पहले इट इज बेंजोइक एसिड, ए इज बेंजोइक एसिड, इसकी रिएक्शन NH3 और हीट के साथ की तो एसिड बेस रिएक्शन हुई और हमारे पास बन गया C डबल बॉन्ड O NH2। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हुआ और बन गया C डबल बॉन्ड O NH2, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन और KOH के साथ की, सो ये हमारे पास बन गया हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। देख लीजिए पहले एसिड बेस रिएक्शन से ये आपका B है, ये आपके पास C है, हमने स्ट्रक्चर भी लिखा ABC का, ये है। नेक्स्ट अगर इसका और देखना है सो यहाँ पर बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर करते हैं तो इधर हमारे पास बनता है बेंजीन। इस वाले केस में अगर हम करते हैं तो हमारे पास बनता है NHC डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल OH। नेक्स्ट इस वाले केस में हमारे पास बनता है CH3 NH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O C6H5। ये हमारे पास कार्बाइलमाइन रिएक्शन है C6H5NC, कार्बाइलमाइन रिएक्शन आइसोसाइनाइड बनता है। और इस वाले केस में हमारे पास बनता है लास्ट जो है NH3 प्लस HSO4 माइनस, एसिड